फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल वर्धन और आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सेस मॉडिफायर। और इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट और पब्लिक दिख रहा है। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट और पब्लिक दिख रहा है। इसी पे हम लोग स्टडी करेंगे कैसे कौन कौन सा जो हमारा फील्ड है, सॉरी मेथड है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स है, हमारे कंस्ट्रक्टर है, हमारे क्लास है, तो किसको किसको हम लोग क्या बना सकते हैं वो देखेंगे। क्या वो प्राइवेट बन सकता है, क्या वो प्रोटेक्टेड बन सकता है, क्या वो डिफॉल्ट बन सकता है, क्या वो पब्लिक बन सकता है। अब जैसे यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ। पहले हम लोग समझते हैं ये कहाँ तक इसका रेंज है, ठीक है, इसका रेंज कहाँ तक है, पहले वो समझेंगे। जैसे मैं यहाँ क्लास बनाया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ, ठीक है, पब्लिक। पब्लिक, तो यहाँ पे बेसिकली जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग थोड़ा पैकेज पे भी बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा पैकेज पे भी बात करेंगे। अभी यहाँ जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये पैक वन है, मतलब पैकेज वन है, ठीक है, ठीक है, कुछ नाम देता हूँ P1। ओके, अब यहाँ से नीचे हम लोग क्लास बनाना शुरू करेंगे। क्लास मान लीजिए नाम ए है, ठीक है, क्लास का। फिर यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ जो कि पब्लिक है। पब्लिक वाइड, ठीक है, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ मेथड, इसका नाम मेथड वन। ओके, अब यहाँ पे मैं एक मेथड बना दिया। अब देखिए, ये जो पब्लिक है, ठीक है, ये हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने पैक वन बनाया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ पैक टू, P2, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास में भी इसको यूज कर सकते हैं। बट अगर हमें दूसरे पैक में यूज करना है, ठीक है, दूसरे पैक में यूज करना है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपोर्ट, ठीक है, कौन सा पैक का P1, ठीक है, कौन सा क्लास क्लास है, ठीक है, हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लास, ठीक है, इस क्लास का नाम बी कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को इसका मेथड को यूज करना है, तो हम लोग मेन मेथड में यूज करेंगे, ठीक है, मेन मेथड। ठीक है, अब मेन मेथड के अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे मैं क्या करूंगा, ए डॉट मेथड करूंगा। अब ये हमारा, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गया हमारा, जब हमारा जो ये है, हमारा जो पब्लिक मॉडिफायर है, वो कहाँ तक उसका रेंज है। तो उसका रेंज पैक टू तक है, मतलब कि एक पैकेज से दूसरे पैकेज तक है, ठीक है, अपने ही क्लास में है, ठीक है, और अपने ही क्लास में है। और अगर दो क्लास पैक एक रहे, पैकेज एक रहे, बट क्लास अलग अलग रहे, तो भी पब्लिक चल जाएगा। तो पब्लिक का रेंज सबसे ज्यादा होता है, ये याद रखिए, ठीक है। पब्लिक रेंज सबसे ज्यादा होता है, पब्लिक का जो रेंज है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। उससे फिर नीचे क्या हो जाता है, उससे नीचे आता है हमारा प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि हम लोग को अगर सेम क्लास में यूज करना है तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक क्लास के अंदर हम लोग प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हैं, उसके उसके मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं। बट अगर दो अलग डिफरेंट क्लास हो तो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक ही पैकेज के अंदर दो डिफरेंट क्लास हो तो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग दो अलग पैकेज के अंदर हो और दोनों अलग क्लास हो, ठीक है, क्लास तो अलग ही रहेगा, दो अलग पैकेज हो, और हम लोग दूसरे पैकेज में क्लास के अंदर उस मेथड को जो क्लास ए में है उसको हम लोग यूज करना चाहते हैं, समझ लीजिए कि, देख लीजिए जैसे यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है, प्रोटेक्टेड है। मैं वो पूरा करके ही दिखाता हूँ, फिर हम लोग कोड से समझेंगे, ठीक है, तो और अच्छा से समझ में आएगा। फिर हम लोग कोड से समझेंगे, ठीक है, फिर हम लोग को समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है, क्लास, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास ए। ओके, अब मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेथड बना रहा हूँ, प्रोटेक्टेड, ठीक है, वाइड, ठीक है, मेथड वन। अब यहाँ पे मैं बीच में इस मेथड को मैं दूसरे पैकेज में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, ये जो पैकेज है ये पैक वन है, पैक वन या P1, ठीक है।
अब मैं दूसरा क्लास बना रहा हूँ, दूसरा क्लास बना रहा हूँ, बट वो क्योंकि सेम क्लास, मतलब कि एक ही पैक के अंदर दो क्लास है, तब तो प्रोटेक्टेड चल ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ क्लास बी, ठीक है, इस क्लास के अंदर मैं अगर यूज करना चाहता हूँ प्रोटेक्टेड को, इस मेथड को, तो ये तो यूज हो ही जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, दूसरे पैक का। तो पैक टू, ठीक है, पैक पी टू रखते हैं, ठीक है। अब इसको यूज करना है तो क्लास, ठीक है, बी। अगर हम लोग को इसको यूज करना है तो हम लोग को जो ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होगा, हम लोग को इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सटेंड करना पड़ेगा तब हम लोग यूज कर पाएंगे। एक्सटेंड्स ए। अब में हम लोग क्या करेंगे, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बी इक्वल टू बी, न्यू बी, ठीक है। अब हम लोग इसको यूज करेंगे। अब हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, बी से यूज करेंगे, क्योंकि देखिए ये इसका चाइल्ड है, तो इसके रेफरेंस के थ्रू हम लोग पेरेंट का भी यूज कर सकते हैं, बी डॉट मैथड वन। ओके, अब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, समझ में आया। तो प्रोटेक्टेड कहाँ तक प्रोटेक्टेड है, अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं दूसरे पैकेज के अंदर, तो हम लोग उसके मेथड्स को हम लोग यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड का रेंज पब्लिक से कम होता है। उसके बाद होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का ये होता है कि हम लोग दूसरे पैकेज में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, दूसरे पैकेज में यूज नहीं कर सकते। बट अगर हम लोग एक ही पैकेज के अंदर, मान लीजिए जो हम लोग का ये वाला है, हम लोग का ये वाला जो है, क्लास एक आ गया, अच्छा हट गया, कोई बात नहीं, मान लीजिए फिर से बना देता हूँ। देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, डिलीट मारिए इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ए किया, अब मैं लिखता हूँ सिंपली क्लास, ठीक है, क्लास, इसका नाम ए है। ये मैं बात कर रहा हूँ डिफॉल्ट का। इस क्लास के अंदर मान लीजिए इस पैक का नाम है, इस पैकेज का नाम है पैक, ठीक है, बी वन। ओके, अब मैं इसके अंदर एक मेथड बना दिया, ठीक है। डिफॉल्ट में हम लोग कुछ नहीं लिखते, ठीक है, छोड़ देते हैं। ना ही हम लोग जैसे प्राइवेट में प्राइवेट लिखते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड में प्रोटेक्टेड लिखते हैं, और पब्लिक में पब्लिक लिखते हैं, बट इसमें कुछ नहीं लिखते। तो वाइड, ठीक है, मेथड, मेथड वन। अब इसको हम लोग को एक्सेस करना है, तो हम लोग जो पैकेज लेंगे वो पैक वन ही होना चाहिए, ठीक है, पैक पी वन, इसका पैकेज सेम होना चाहिए। अब क्लास लिखा, ठीक है, फिर ए किया, ठीक है, फिर मैं इसके अंदर, ठीक है, एक क्लास बी है ये, क्लास बी किया, क्लास बी किया, और इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मेन के अंदर, ठीक है, मेन के अंदर होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या हो जाता है, एक्सेस कर सकते हैं, ए इक्वल टू न्यू, ठीक है, ए। अब ये हम लोग ए डॉट मेथड लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया डिफॉल्ट। तो सबसे ज्यादा रेंज होता है वो पब्लिक का होता है, उससे कम जो होता है वो प्रोटेक्टेड का होता है, उससे कम जो होता है वो डिफॉल्ट का होता है, और सबसे कम होता है प्राइवेट का। प्राइवेट में दोस्तों हम लोग एक ही क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है, भले एक पैकेज के अंदर हो, जैसे ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, दोनों पैकेज का पैकेज वन है। बट अगर हम लोग को प्राइवेट है तो एक ही क्लास के अंदर होगा, दूसरे क्लास में भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे आपको कोड से सब समझाता हूँ। अभी मैं यहाँ इंटेल आईजी खोला, ठीक है, तो एसआरसी के अंदर मैं सिंपली एक पैकेज बनाता हूँ, ठीक है, पैकेज बनाता हूँ न्यू जावा क्लास, नहीं पैकेज, ठीक है। इस पैकेज का नाम रखता हूँ पी वन, ठीक है। अब मैं सेव कर दिया, फिर एसआरसी के अंदर जाता हूँ, फिर मैं एसआरसी के अंदर न्यू करता हूँ, और मैं यहाँ पे पैकेज पी टू बनाता हूँ, पी टू इंटर। तभी हम लोग के पास दो पैकेज है, ठीक है। अब मैं पी वन के अंदर गया, और यहाँ पे मैं न्यू किया, और यहाँ पे मैं लिखा जावा क्लास, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली ए कर देता हूँ, और इंटर मार देता हूँ। देखिए पैकेज पी वन के अंदर पब्लिक क्लास ए है, ठीक है। अभी ये क्लास के बाहर पी पब्लिक लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे, ठीक है, ये क्यों लगाते हैं, इसका इसका बहुत मतलब काफी अच्छा नॉलेज है उसमें। बट अभी हम लोग फोकस मेथड पे करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं सिंपली बनाता हूँ, सबसे ज्यादा कौन सा था, सबसे पहले क्या चीज में पढ़ाया था, पब्लिक, ठीक है, छोड़िए, पहले हम लोग क्या चीजें शुरू करते हैं, पहले डिफॉल्ट को देखते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट को देखते हैं, क्योंकि पब्लिक सब जानता ही है, फिर भी मैं बहुत अच्छे से सब समझाऊंगा, ठीक है। अभी जैसे वॉइड किया, ठीक है, वॉइड किया, अब मैं यहाँ पे लग देता हूँ मेथड वन, मेथड वन। अब मैं यहाँ से किया, ठीक है, और इसको ऐसे लगा दिया, सॉरी, यहाँ पे ऐसे किया, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैं सिंपली एस आउट,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैं फ्रॉम फ्रॉम ए, ठीक है। अब देखिए, मैं इसी में पैकेज P1 में ही एक और क्लास बनाता हूँ, जावा क्लास क्लास बी इंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेन मेथड बनाऊंगा, ठीक है। मेन मेथड के अंदर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ए का, ए इक्वल टू न्यू ए, ठीक है। फिर मैं ए डॉट मैथड वन लगाऊंगा, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? चलिए देखते हैं। राइट क्लिक, ये टर्मिनल, और यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा। तो फ्रॉम ए एग्जीक्यूट हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि क्योंकि एक ही पैकेज है, ठीक है, एक ही पैकेज है। अब मान लीजिए मैं P2 में जाता हूँ, दूसरे फोल्डर में जाता हूँ, पैकेज और कुछ नहीं, बस एक फोल्डर होता है, ठीक है। अब मैं जावा क्लास में गया, यहाँ पे एक सी क्लास बनाया। अब मैं सी क्लास में क्या करता हूँ, ए को यूज करना चाहता हूँ, ए इक्वल टू न्यू, ठीक है, ए। तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं ऐसे ही किया, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल ए। अब मैं इंपोर्ट क्लास ही कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इंपोर्ट किया, ठीक है, इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट तो बन जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, बट डॉट हम लोग उसको मेथड नहीं मिलेगा, मेथड वन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। देखिए कैसे इंपोर्ट करना है। अगर हम लोग दूसरे पैकेज में क्लास बनाते हैं और पहले पैकेज का मेथड्स को यूज करना चाहते हैं, तो फिर हमें import P1 डॉट ए लिखना पड़ेगा। जैसे P1 पैकेज में ए क्लास को हम यूज करना चाहते हैं, जिससे हम लोग इसका ऑब्जेक्ट तो बना ले रहे हैं दोस्तों, बट उसके मेथड्स को हम लोग नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक है। उसके मेथड को क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? जैसे ए में जाते हैं, तो यहाँ देखिए ये वाइड मेथड है, ठीक है, वाइड मेथड है। अब मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक बना दिया, ठीक है। अब आइए सी में, वन रिलेटेड प्रॉब्लम, अच्छा इधर आइए सी में। अब यहाँ पे हम लोग मेथड को यूज कर पाएंगे, ए डॉट, ठीक है, मेथड, एक सेकेंड, हाँ, ए डॉट, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कंट्रोल एस, एक सेकेंड, यहाँ पे आया, सी में आया, ठीक है, रुक जाइए, ऑब्जेक्ट को फिर से बनाता हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके, मेन मेथड के अंदर ए डॉट, ए इक्वल टू न्यू, ठीक है, ए। मेन मेथड के अंदर दोस्तों हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना है, इंपोर्ट क्लास, ठीक है, ए डॉट, ठीक है, मेथड वन, देखिए यूज कर पा रहे हैं। अभी मैं फिर से वापस इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है, डिफॉल्ट कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ कंट्रोल एस किए, सी में गए, देखिए मेथड में दिखा दिया इस, देखिए लिख कर आ रहा है, मेथड वन इज नॉट पब्लिक इन P1 डॉट ए, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज, ठीक है, पब्लिक ही नहीं है, तो हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब हम लोग जैसे मैं अभी आपको दिखाया था, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, पब्लिक वाइड। अब ये देखिए रिजॉल्व हो गया, सिंपल, ठीक है। तो पब्लिक दूसरे पैकेज में यूज हो सकता है, बस हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा उसके पैकेज के क्लास को, ठीक है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा डिफॉल्ट था। अब हम लोग प्रोटेक्टेड यूज करते हैं, ठीक है। अभी इसको हटाइए, ठीक है, और ये सारे टर्म्स को हटाइए, ए में आ जाइए, ठीक है, ए में आ जाइए। ये देखिए यहाँ, ठीक है, पब्लिक की जगह मैं प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, प्रोटेक्टेड, ठीक है, कंट्रोल एस। अब आ जाइए सी पे, ठीक है, मेन मेथड बना हुआ है, मेन मेथड बना हुआ है, तो अब यहाँ आइए, ठीक है, ए, ठीक है, ए इक्वल टू न्यू ए। अब मैं ऐसे किया, देखिए क्या हो रहा है, इसके ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करने बोल रहा है, ठीक है, इंपोर्ट कर दिया, इसके ऑब्जेक्ट तो आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे अगर ए डॉट मेथड खोजने का कोशिश करता हूँ, तो क्या हुआ, मेक अ मेथड पब्लिक, मेथड वन हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस इन P1 डॉट ए, बता रहा है कि जो मेथड वन है वो प्रोटेक्टेड है। अगर वो प्रोटेक्टेड है तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि हमें यहाँ एक्सटेंड लगाना पड़ेगा, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स लगाएंगे, ठीक है। किसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, ए को, ठीक है, ए को।
अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, सिंपली हम लोग सी क्लास को ऑब्जेक्ट को बना देंगे, ठीक है, न्यू सी। अब हम लोग सी डॉट जब करेंगे तो हमें सिंपली मेथड मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्रॉम ए, आउटपुट पे देखिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब मैं ए में क्या करता हूँ, पहले सी से ये हटाता हूँ, ये सब हटाता हूँ। ठीक है, ए में क्या है कि हम लोग, सॉरी, ए में जब हम लोग प्राइवेट करेंगे तो क्या होगा, ए में जब हम लोग प्राइवेट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा कि अब हम लोग बाहर के क्लास में भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बाहर के क्लास मतलब क्लास ए के बाहर भी यूज नहीं कर सकते। अगर हम लोग यहाँ पे जाके, ठीक है, इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, पूरा समझ, अच्छा हट गया। अब यहाँ देखिए क्या है, ए इक्वल टू ए इक्वल टू न्यू, ठीक है, ए ऐसे किया, ए डॉट मेथड लगा दिया, मेथड वन। तो हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा एक ही सेम पैकेज है, पैकेज सेम है, लेकिन क्योंकि प्राइवेट है, मेथड वन हैज प्राइवेट एक्सेस इन पी वन डॉट ए, बता रहा है कि पी वन के ए में जो ये मेथड आप यूज कर रहे हैं वो ए है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि जब हम लोग प्राइवेट कर देते हैं तो हम लोग सेम क्लास में ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। तो अगर एक ही पैकेज का दूसरा क्लास है तो भी यूज नहीं कर सकते, तो मैं इस मेथड को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ए में आता हूँ। ठीक है, ए में आया तो मान लीजिए मैं यहीं पे मेन मेथड बनाता हूँ। ठीक है, मेन मेथड, अब मैंने मेन मेथड बना दिया। ठीक है, मेन मेथड में मैं सिंपली लिखूंगा ए इक्वल टू न्यू, ठीक है, न्यू ए। अब मैं यहाँ पे कॉल करूंगा मेथड वन को तो हो जाएगा, बहुत सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल। देखिए, तो यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं आया, आउटपुट में हमें नहीं दिख रहा है फ्रॉम ए। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट वॉइड मेथड, एक सेकेंड, यहाँ से चलाता हूँ। देखिए आ गया फ्रॉम ए, वो एक्चुअली दूसरा वाला ले ले रहा था मेथड, यहाँ पे होता है ऐसा। देखिए फिर यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ सिर्फ मेथड के लिए देखे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ मेथड नहीं होता है। हम लोग यहाँ एट्रीब्यूट्स पे, कंस्ट्रक्टर पे हम लोग ये सब कुछ यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ मेथड को लेके चल रहे थे, अब हम लोग सब कुछ देखेंगे। ठीक है, सब कुछ देखेंगे। अभी मान लीजिए मैं सबको पब्लिक करता हूँ। ठीक है, पब्लिक कर दिया, मेथड एक है वो पब्लिक कर दिया। ठीक है, अब मैं मेन मेथड हटा रहा हूँ। ठीक है, मेन मेथड हटाया। अब मैं यहाँ पे एक, मान लीजिए एक इंट नाम का x इक्वल टू 5, ठीक है, लिया, जो कि एक पब्लिक है, पब्लिक। ठीक है, पब्लिक है, साथ ही साथ एक कंस्ट्रक्टर भी बना रहा हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के लिए सिंपली ये करिए, नहीं नहीं लिया, सिंपली, अच्छा रुकिए सीधा बनाता हूँ, पब्लिक, ठीक है, ए, ये हमारा क्या है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ पे तीनों पब्लिक है। ठीक है, तीनों पब्लिक है। ओके, अब देखिए, अगर मैं पब्लिक को, ठीक है, प्रोटेक्टेड नहीं, प्राइवेट ही कर देता हूँ। ओके, प्राइवेट कर देता हूँ, एक सेकेंड, इसको हटाता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा ना, जैसे ही मैं पब्लिक को, सॉरी, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया, तो हम लोग इसको बी में जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे ए की, ए इक्वल टू ए, ठीक है, इक्वल टू न्यू, ठीक है, ए, तो यहाँ क्या बोल रहा है, ए हैज प्राइवेट
ए जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट है P1 डॉट ए पे, तो हम लोग इसकी अब ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पाएंगे। जैसे हम लोग को पता है कि कंस्ट्रक्टर ही वो वजह होता है जिसके वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, कर पाते हैं। अब चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारा ये कंस्ट्रक्टर है वही प्राइवेट हो गया, तो हम लोग दूसरे क्लास में, सेम पैकेज के दूसरे क्लास में, ठीक है, अब हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही पैकेज P2 में भी नहीं कर पाएंगे, जबकि जब पैकेज P1 में ही नहीं हो पा रहा है तो पैकेज P2 तो बहुत दूर का बात हो गया। तो सिंपली मैं यहाँ क्या करूंगा, यहीं पे मैं एक मेन मेथड बनाता हूँ। मेन, एक सेकेंड, अच्छा ये मेथड के अंदर हो गया, इधर आ जाइए। मेन मेथड, ठीक है, यहीं पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इक्वल टू न्यू, ठीक है, न्यू ए, ओके। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, और अगर मैं यहाँ पे मेथड चलाऊंगा तो चल जाएगा। ठीक है, यहाँ आइए, रन ए डॉट मेन, तो हम लोग को मिल जाएगा जो मेथड देखना चाह रहे हैं। साथ ही साथ अगर हमारी जो ये, इसको भी प्राइवेट कर दिया। चलिए अब ये देखिए, इसको प्राइवेट किया, ठीक है, इसको प्राइवेट किया, ठीक है, इसको प्राइवेट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये देखिए, हम लोग ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लेंगे, बट उस ऑब्जेक्ट के अंदर के जो मेंबर्स हैं, जो कि हमारा एट्रीब्यूट्स इंट है, और जो हमारा मेथड मेथड वन है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बी में आया, मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ ए का ऑब्जेक्ट बनाने का, ए इक्वल टू न्यू ए, तो इसका ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, प्राइवेट से इसको मैं प्राइवेट ही रखा हूँ, इसको इसको पब्लिक करिए, ठीक है, इसको पब्लिक कर दीजिए, ओके। अब यहाँ आइए बी में, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, बट जब हम लोग ए डॉट एक्स को लेना चाह रहे हैं तो नहीं ले पा रहे हैं। एक्स हैज प्राइवेट एक्सेस इन P1 डॉट ए, ठीक है, बट ए को अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सिंपली डिफॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या होता है कि हम लोग सेम पैकेज में यूज कर पाएंगे। तो अब क्या यहाँ बोल रहा है, नॉट एनी स्टेटमेंट, एक सेकंड, ये लोकल बना दिया क्या मैं, लोकल तो नहीं है, इसको मैं Ctrl+C+X+B, इसको हटा रहा हूँ, इसको हटाया। तो यहाँ हमारा जो इंट एक्स है इक्वल टू 5, वो डिफॉल्ट है, तो सेम पैकेज पे डिफॉल्ट चल जाता है, ठीक है, पैकेज बस सेम होना चाहिए। बट यहाँ क्या इशू आ रहा है देखते हैं, ए डॉट एक्स, ए डॉट, यहाँ पे भी एक्स दिखा रहा है, बट यहाँ एरर क्या हो रहा है, मोर एक्शन, ओके ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिस्टम एस आउट मार रहा हूँ, और यहाँ मैं एक्स को लिखा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, आर डॉट मेथड 5 प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। थोड़ा मैं खेल के दिखा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा खेल के दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ देखिए, मैंने क्या किया, इन टेक्स्ट को, ठीक है, क्या किया मैं, इन टेक्स्ट को मैंने डिफॉल्ट रखा, कंस्ट्रक्टर को पब्लिक रखा, और वाइड को प्रोटेक्टेड रखूंगा। तो प्रोटेक्टेड वाला तो मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है, प्रोटेक्टेड में क्या होता है। अब सिंपली इसको क्या करता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ डिफॉल्ट, ठीक है, इसको डिफॉल्ट, और इसको भी डिफॉल्ट, ठीक है, इसको भी डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट के केस में क्या होता है, बी में, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर हो गया कि ऑब्जेक्ट बन पा रहा है कि नहीं, ठीक है, उस चीज का एक्सेस है, इंट एक्स ए एक्स ये भी हो जा रहा है, और सिंपली हम लोग जानते हैं कि मेथड भी हो जाएगा, ए डॉट, सॉरी, ए डॉट मैथड, ठीक है, ये भी हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं दूसरे फोल्डर में जा रहा हूँ,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे सब करना चाहता हूँ, ए इक्वल टू न्यू, ठीक है, ए। क्या हम लोग ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं? हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। ए इज नॉट पब्लिक इन p1 डॉट ए, ठीक है, नहीं बना पा रहे, अब ऑब्जेक्ट ही नहीं बन रहा है। तो फिर उसके मेथड्स को और उसके वेरिएबल्स को हम लोग ऐसे भी यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बी पे आइए, बी में आया, ठीक है, बी में, ठीक है, ये तो हम लोग किए। यहाँ पे एक सेकेंड, ऐसे लिया a.x, तो यहाँ पे मोर एक्शन में गए, मोर एक्शन में गए, ये क्रिट स्विच। एक सेकेंड, अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ एस आउट a.x, ओके, यहाँ क्या हुआ, वो हटाइए। अच्छा, सी में इसको हटाया। मैं एक्चुअली ये देखना चाहता कि ये क्यों एरर आ रहा था। सही हो गया। अब यहाँ पे बी में प्रिंट करा रहा हूँ, एक सेकेंड बस। ठीक है, चलिए अब यहाँ आइए, ए में आइए। अगर मैं इसको, ए को, ठीक है, अगर मैं कंस्ट्रक्टर ए को अगर मैं प्राइवेट करता हूँ, तो उसके ऑब्जेक्ट को मैं क्रिएट सिर्फ ए क्लास के अंदर कर सकता हूँ। अगर मैं ऑब्जेक्ट को पब्लिक करता हूँ, तो मैं दूसरे पैकेज में भी यूज कर सकता हूँ, बस हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है। और अगर हमें डिफॉल्ट करता हूँ, तो एक ही पैकेज में मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है, एक ही पैकेज में मैं यूज कर सकता हूँ। और जब मैं इसको प्रोटेक्टेड करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। इसको मैं कर दिया प्रोटेक्टेड, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ पब्लिक, ठीक है, और इसको भी मैं कर देता हूँ पब्लिक, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसमें, पैकेज 2 के सी क्लास में। यहाँ आया मैं, क्या मैं यहाँ ऑब्जेक्ट बना पाऊंगा? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। ए इक्वल टू ए न्यू ए, तो हम इसके यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पे बी इक्वल टू सॉरी, एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया ए से, तो फिर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। ए इक्वल टू न्यू ए, तो भी नहीं बना पाएंगे। बट अगर हम लोग ने सी का ऑब्जेक्ट बनाया, सी न्यू सी का ऑब्जेक्ट बनाया और सी डॉट लगा दिया मेथड, तो ये रन कर जाएगा। देखिए फ्रॉम ए, अब मैं यहाँ सिंपली क्या करता हूँ, ए में वापस जाता हूँ। ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है, प्रोटेक्टेड है। इसको मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट कर देता हूँ। अब मैं सी में आता हूँ, ठीक है, तो सी में हम लोग एक्सटेंड अब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको हटाइए। अब हम लोग इसको एक्सटेंड भी नहीं कर सकते हैं। एक्सटेंड्स ए नहीं होगा, क्योंकि उसका जो क्लास, उसका जो कंस्ट्रक्टर है, देयर इज नो पैरामीटर पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन p1 डॉट ए, तो वो कंस्ट्रक्टर ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये सिनेरियो, मुझे लगता है कि मैं सारा सिनेरियो आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, सारा सिनेरियो मैं आपको समझा चुका हूँ, ओके। अब यहाँ पे आइए, ए में आइए, ठीक है, ए में आइए। अब इसको कर दीजिए पब्लिक, पब्लिक, ओके, ठीक है। देखिए सारा में वही है। आपका ये एट्रीब्यूट्स का वही खेल है, ठीक है, जो एक कंस्ट्रक्टर के लिए है, ठीक है, और एक मेथड के लिए है। कंस्ट्रक्टर में बस हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोग वेरिएबल के साथ खेल रहे हैं, और इसमें हम लोग मेथड के साथ खेल रहे हैं, ओके। अब बात हम लोग क्लास की करते हैं। पी लिखा, अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं, तो क्या होगा? मॉडिफाई प्राइवेट आर नॉट अलाउड है, तो हम लोग प्राइवेट नहीं कर सकते क्लास को। अगर मैं प्रोटेक्टेड कर दूं, तो फिर हम लोग अभी भी नहीं यूज कर सकते प्रोटेक्टेड को भी, ठीक है।
और अगर मैं डिफॉल्ट जैसा तो होता ही कुछ नहीं है, ठीक है। प्राइवेट प्रोटेक्टेड कर दिया, पब्लिक है, ठीक है। तो पब्लिक का क्या लोचा है, पब्लिक क्यों करते हैं हम लोग? पहले गूगल भैया से पूछते हैं क्यों, पब्लिक क्यों, ठीक है। गूगल भैया क्या बताते हैं, देखते हैं। वाई वी यूज पब्लिक इन क्लास, देखते हैं इनके पास क्या जवाब, इनके पास क्या जवाब है, ठीक है। फिर मैं अपना बताता हूँ। द पब्लिक क्लास मेन ऑफर सर्व एज एन linchpin of Java application, a starting point from where the JVM begins execution। यहाँ काफी भारी शब्द लिख रहा है, देखते हैं क्या बता रहा है ये। नीचे आइए। Why do we need public class in Java? Public signifies that anyone can access the method or member, which means that class from other package can also be। चलिए यहाँ जैसे यहाँ दिखा रहा है ना कि डिफॉल्ट तो ले सकते हैं ना। मान लीजिए मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्ट को, अब मैं इसको यहाँ से हटाइए, इसको मैं हटाइए। डिफॉल्ट काम कर जा रहा है, देखिए ए इक्वल टू न्यू ए, ऐसा कुछ किया। तो यहाँ क्या है, इंपोर्ट बोल रहा है, कर दिया। अब मोर एक्शन, यहाँ क्या लिखा, P1 डॉट इज नॉट पब्लिक इन P1 कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। तो सिंपल है यहाँ, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक कर देंगे। एक तो ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। पब्लिक यहाँ पे एक चीज ये समझ में आ रहा है। पब्लिक का और यूज है, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, एक तो ये यूज समझ में आया कि हम लोग पब्लिक इसलिए करते हैं कि दूसरे पैकेज में हम लोग यूज कर पाए, जो कि हम लोगों ने देखा। सी में हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग को P2 में, तो हम लोग को ए में, ए का जो है उसको पब्लिक करना पड़ेगा पैकेज P1 में, ठीक है। सी जो कि पैकेज 2 का है, उसको हम लोग को अगर यूज करना है तो ए में हम लोग को पब्लिक करना पड़ेगा। ये एक यूज समझ में आ रहा है। दूसरा यूज क्या है, अगर, ठीक है, दूसरा यूज ये है, मान लीजिए हम लोग एक इसी फाइल में एक और क्लास बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ बना दिया क्लास एफ, ठीक है। ये ऐसा कुछ किया, ठीक है। तो अभी जो क्लास एफ है ना, ये जो क्लास एफ है, इसमें क्या है कि जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये एक पब्लिक बनाना पड़ेगा जिसमें मेन मेथड होगा, ठीक है। मेन मेथड होगा। तो इसका ये एक यूज हो गया पब्लिक बनाने का। क्या हम लोग मेन मेथड कौन किस क्लास में, तो पब्लिक वाले क्लास में होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ कितना मन उतना क्लास बना सकते हैं, ठीक है। कितना मन उतना क्लास बना सकते हैं, लेकिन पब्लिक वही क्लास होगा जिसमें मेन मेथड होगा, ठीक है। तो ये एक यूज हो गया। कभी कभी हम लोग एक ही फाइल में मल्टीपल क्लास नहीं बना देते हैं। क्लास समझ लीजिए जी, ठीक है, जी। यहाँ पब्लिक करने का क्या फायदा हुआ, ये फायदा हुआ कि ये क्लास में ही कहीं ना कहीं मेन मेथड होगा, ठीक है। तो इस एफ को और इस जी को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। एफ इक्वल टू, देखिए, एफ एफ, ठीक है, नहीं ले रहा है। एफ इक्वल टू न्यू, ठीक है, एफ, ये हुआ। तो इसको ऑब्जेक्ट बन पा रहे हैं ना, तो एक ही फाइल में है ना दोनों क्लास। तो हम लोग इसी में मेन मेथड में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दूसरा, दूसरा, ये देखिए, अगर यहाँ पे हमने पब्लिक कर दिया, ठीक है, तो जो हमारा क्लास ए है, हमने अगर पब्लिक कर दिया तो हमारा जो क्लास ए है उसका और फाइल का नाम सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। एक ये यूज है। अगर मान लीजिए क्लास ए है तो हम लोग यहाँ देखिए ए डॉट जावा है ना। अब मैं क्या किया, सिंपली इसको यहाँ से हटाया, ठीक है। और यहाँ पे हमें लिख दिया पब्लिक, पब्लिक। तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। रीनेम फाइल एफ, पूरा जो हमारा फाइल का नाम है जो ए डॉट जावा से सेव था उसको एफ डॉट जावा करिए, ठीक है। अगर हम लोग अभी और लेमन भाषा में समझाता हूँ। पहले ये समझ में आया ना कि जो ए है, ठीक है, वो ए डॉट जावा फाइल से सेव है, तो हमें उसी को पब्लिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पब्लिक क्लास भी कर रहा हूँ, भले ही यहाँ मैं मेन मेथड लगाऊं तो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो फाइल नेम है ए डॉट जावा उसी नाम से पब्लिक होना चाहिए। तो एक ये यूज है पब्लिक का, ठीक है, एक ये यूज है पब्लिक का। अब देखिए, यहाँ पे मैं वापस इसको पब्लिक को यहाँ हटाता हूँ और मैं यहाँ सब हटा देता हूँ, ठीक है। सब हटा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे एक मेन मेथड है और क्लास ए है, ठीक है। अब यहाँ क्लास ए हट गया है। अब मैं इसका नाम कुछ और कर देता हूँ, ठीक है।
रीफैक्टर करके रीनेम करके मैं, ठीक है, के कर दिया, एंटर मारा, ओके कर दिया। ठीक है, इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये सबको हटाइए। ठीक है, मैं वापस के में आता हूँ। ठीक है, के में आया, तो अब हम लोग यहाँ कुछ भी नाम रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। ठीक है, ए रख दिया, के का नाम क्लास ए रख दिया। बट जब हम लोग ये पब्लिक कर देंगे, पब्लिक कर देंगे, तो हमें वही नाम रखना होगा जो फाइल का नाम है। के डॉट जावा है, तो हम लोग को क्लास का नाम भी के रखना होगा। क्या ये बात समझ में आया? अगर हम लोग यहाँ कुछ भी नाम रख सकते हैं, मान लीजिए सी रख दिया, सी तो पहले से ही है, एम रख दिया, तो यहाँ से अगर हम लोग पब्लिक हटाएंगे तो एरर नहीं आएगा। बट जब हम लोग पब्लिक कर देंगे और क्लास एम है, ठीक है, तो हमें इसको के बनाना पड़ेगा। तो ये सारी बात थी जो मुझे एक्सेस मॉडिफायर के बारे में आपको बताना था। तो मुझे लगता है कि आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सेस मॉडिफायर इन जावा, अब मैं यहाँ पे गया तो ये एक डायग्राम है, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ आइए, देखिए, ये हमारा प्राइवेट कहाँ तक हम लोग यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट हम लोग कहाँ तक यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड हम लोग कहाँ तक यूज कर सकते हैं, और पब्लिक हम लोग कहाँ तक यूज कर सकते हैं। तो जो प्राइवेट है वो हम लोग विद इन अ क्लास तक यूज कर सकते हैं, विद इन अ पैकेज हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास ओनली नहीं कर सकते, और आउटर पैकेज में भी हम लोग नहीं कर सकते। वैसे ही जो हमारा डिफॉल्ट है वो हम लोग विद इन अ पैकेज तक कर सकते हैं, विद इन अ क्लास तक कर सकते हैं, बट आउटसाइड द पैकेज बाई सब क्लास ओनली और आउटसाइड पैकेज में हम लोग नहीं कर सकते। फिर प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड में हम लोग विद इन अ क्लास तक कर सकते हैं, विद इन पैकेज तक कर सकते हैं, आउटसाइड पैकेज बट बाई सब क्लास ओनली कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? सुपर क्लास, सब क्लास। ठीक है, सुपर क्लास जो होता है वो हमारा पेरेंट क्लास होता है, और सब क्लास जो होता है वो हम लोग का चाइल्ड क्लास होता है। पब्लिक में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हुआ, हट गया, हाँ यहाँ, पब्लिक में हम लोग वाई, यस, विद इन अ क्लास, ठीक है, विद इन अ पैकेज, आउटसाइड द पैकेज बाय सब क्लास, और आउटसाइड द पैकेज हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जैसे एक लास्ट चीज मुझे आपको बताना था, ठीक है, लास्ट चीज आपको बताना था, फॉर एग्जांपल हम लोग को के यूज करना है, ठीक है, के यूज करना है, बट हम लोग यहाँ पे क्या किए, मान लीजिए प्रोटेक्टेड कर दिए, प्रोटेक्टेड कर दिए, क्या कर दिए हम लोग, कंस्ट्रक्टर को प्रोटेक्टेड कर दिए। ठीक है, इसको प्रोटेक्टेड बना दिया, के सॉरी के होगा, ए को के कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ ये सी में क्योंकि प्रोटेक्टेड है तो हम लोग कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड है तो कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, बट उसके ऑब्जेक्ट, उसके चाइल्ड बना के, मतलब एक्सटेंड करके, तो मैंने यहाँ एक्सटेंड किया। ठीक है, के कर दिया, इम्पोर्ट क्लास, उसी क्लास को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे मैं क्या सिंपली लिखूंगा, ये आपको बताया हूँ, इसमें कुछ एक चीज दिखाना था, सी इक्वल टू सी इक्वल टू न्यू सी। अब यहाँ पे मैं आया सी डॉट, ठीक है, मतलब हमें यहाँ बस यही दिखाना था कि हाँ इसके प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बट अगर हम लोग इसके ऑब्जेक्ट बनाए और के कर दें तो ये नहीं हो पाएगा, यही बताना था। अच्छा हो गया, एक सेकेंड एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसके ऑब्जेक्ट बन गए, अब कास्ट किया, ठीक है, के क्या है, पेरेंट क्लास है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट को मैं अप मतलब अब कास्टिंग किया, ठीक है, और ये चाइल्ड क्लास है। अब सिंपली मैं बी में गया, ठीक है, यहाँ से बी नहीं था, के था, के में गया, और मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्रोटेक्टेड, ठीक है, एम वॉइड एम मेथड वन, ठीक है, ऐसे कुछ बना दिया, ठीक है, और इसका नाम इसमें प्रिंट करा दिया एस आउट, ठीक है, यहाँ करा दिया हाई फ्रॉम वन, फ्रॉम के, ये कर दिया। अब मैं सिंपली यहाँ सी में जाऊंगा, ठीक है, मैं अब कास्ट कर दिया हूँ, ठीक है, अब मैं सिंपली लिखूंगा सी डॉट, ठीक है, सी डॉट मैथड, मैथड वन। तो यहाँ क्या बोल रहा है, मैथड वन है प्रोटेक्टेड एक्सेस इन पी वन डॉट के, पी वन के में प्रोटेक्टेड है,
मतलब नहीं यूज कर पा रहे, तो यहाँ फिर से मैं यहाँ सी कर दूंगा। अब ये एक्सेसिबल हो गया। मैंने अब कास्टिंग करने के बाद हम लोग नहीं यूज कर सकते, चाइल्ड ऑब्जेक्ट ही रहेगा तो ही हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट था, वैलिड पॉइंट था, जो मैं सोचा आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी बात थी जो मैं कह दिया। ठीक है, अब चलिए, इतना काफी है। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो मैं समझाना चाह रहा था, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट और पब्लिक, समझा पाया हूँगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।